मित्रों, पहले तो क्षमा चाहते हैं कि आपको 7:30 बजे डिस्टर्ब किया, लेकिन ये विषय बहुत ही गंभीर है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। आज टाइम्स नाउ चैनल पर गृह विभाग के उस समय के इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी का इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को कन्फर्म किया है कि पहला एफिडेविट इशरत जहां के मामले में उन्होंने फाइल किया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि ये सभी एलईटी के ऑपरेटिव्स थे, आतंकवादियों के संबंध थे, इसलिए इनके मुठभेड़ के मामले में कोई सीबीआई के जांच की आवश्यकता नहीं है। बी वेरी क्लियर, द फर्स्ट एफिडेविट dated August 6, 2009 clearly stated that they being LET operatives having linkage with terrorists, there is no need at all for a CBI inquiry into their killing. श्री मनी ने यह भी कहा कि यह एफिडेविट उन्होंने बनाया था, आईबी का इनपुट आया था और इसे उस समय में हाईएस्ट लेवल पर, होम मिनिस्ट्री लेवल पर अप्रूव किया गया था, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री की भी राय ली गई थी और उसके बाद यह कोर्ट में फाइल हुआ। उसके ठीक 1 महीने और 24 दिन के बाद सितंबर 30, 2009 को एक दूसरा एफिडेविट फाइल होता है, जिस एफिडेविट के बारे में उस समय के गृह सचिव पिल्लई साहब ने कहा कि वो एफिडेविट चिदंबरम साहब के लेवल से बनकर आया। उसमें उनके विभाग से कुछ नहीं पूछा गया, उनसे भी नहीं पूछा गया। और आज श्री मनी ने यह कहा है कि मुझे दबाव देकर करके उसको साइन करके फाइल करने के लिए कहा गया। तो और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये मनी ने आज जो बात कही है, इसके बारे में मीडिया ने पहले में भी बात चली थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि उन्होंने उस समय के गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर बताया था अपने रिटायरमेंट के बाद 2013 में कि किस तरह से उन पे ऊपर दबाव दिया गया। तो मनी के ऊपर जो दबाव था, इसकी चर्चा पब्लिक डोमेन में थी। आज आरवीएस मनी ने एक और बहुत गंभीर बात बताई है कि उनको सिर्फ दबाव नहीं दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया। द ऑफिसर वॉज टॉर्चर्ड ऑल्सो एंड द चीफ ऑफ द एसआईटी इवन sought टू बर्न हिज पैंट बाय सिगरेट बट्स। यह क्या हो रहा था? क्यों? कि तुम आईबी के ऑफिसर्स का नाम इंप्लीकेट करो। आज मनी ने 2 बातें और कही हैं कि वो 5 साल से उस सेंसिटिव पोस्ट पर थे और आईबी और रॉ के जितने भी इनपुट्स आए उसको फॉलो करने के कारण कई मिसचैप को अवॉइड किया गया, टेररिस्ट अटैक को अवॉइड किया गया। यूपी का नाम लिया उन्होंने, बाकी देश के बारे में कहा कि यह सेंसिटिव इश्यू मैं बता नहीं सकता, but he was trying to reinforce the credibility of IB information. That in the 5 years I had taken follow-up steps on their inputs, we have succeeded in neutralizing possible terrorist attacks. Therefore, the credibility of these IB officers and the information system was absolutely credible. ये important है। अब इसके कारण एक ऑफिसर को प्रताड़ित किया जाए, और किस लिए? भारत की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है। और इसका कारण क्या था कि यह घटनाएं 2013 की हुई, जब उनको आईबी ऑफिसर्स को नेम करने की बात की जा रही थी। उसका उद्देश्य क्या था? 14 में चुनाव होने वाला था और किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को फंसाने की कार्रवाई, एक और फ्रंट खोला जाए। आपको मालूम है कि उनके खिलाफ तो कई एसआईटी बनी थी, सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसमें उनको छोड़ा गया, प्रधानमंत्री जी को उस समय।
तो जब हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा ऐसा सस्पिशन है, दिस इज आवर रीजनेबल सस्पिशन, कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन्वेस्टिगेशन में, एसआईटी में मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं पाया, तो एक और फ्रंट खोलना है। तो फोर्स करो कि आईबी के ऑफिसर्स को नेम करो। तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को इंप्लीकेट करने की कार्रवाई की है। इस पूरे मामले से 3 सवाल उठते हैं। सवाल नंबर 1, इशरत जहां के मरने के बाद तुरंत एलईटी ने उसको अपना ऑपरेटिव बताया था, आपको मालूम है, अपने वेबसाइट पर। नंबर 2, वो गजनी टाइम्स, क्या नाम था, गजवा टाइम्स जो उनकी पब्लिकेशन है, उसमें भी उसको ओन अप किया गया था। नंबर 3, एनआईए की टीम जब हैडली से बात करने गई थी, तो हैडली ने भी एनआईए को इशरत जहां के बारे में बताया था, जिसको उसने कोर्ट में भी कंफर्म किया। ये 3-4 एविडेंस होने के बावजूद चिदंबरम साहब ने एफिडेविट को क्यों चेंज किया और क्यों कहा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है? तो क्या भारत के उस समय के गृह मंत्री, देश के आईबी, देश के रॉ, देश के एनआईए के इंफॉर्मेशन सिस्टम और फॉलो अप सिस्टम पर सिर्फ नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए सवालिया निशान खड़े कर रहे थे? The country today is entitled to know that Mr. Chidambaram, as the Home Minister of India, by changing this affidavit, is stating inter alia that there was no conclusive proof of Israt Jahan being an LET operative, was seeking to question the credibility of the entire information apparatus of NIA, of IB and RAW. Can a home minister behave in such an irresponsible manner? और ये शब्द का प्रयोग मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। क्या श्रीमान चिदंबरम भारत के गृह मंत्री के रूप में इतने गैर जिम्मेवार हो सकते हैं कि जब भारत के ऊपर आतंकवाद का इतना बड़ा हमला है, मुंबई में लोग मारे गए हैं, देश में आतंकवाद का हमला है, आईबी और एनआईए के इंफॉर्मेशन सिस्टम पर कई जगह आतंकवाद की वारदात को रोका गया है, तब आप सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए देश की पूरी सुरक्षा एजेंसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल कर रहे हैं? और यह बात इससे और जाहिर हो जाती है कि उन्होंने अपने होम सेक्रेटरी को बाईपास किया, और अब आप देख रहे हैं कि उस समय के अंडर सेक्रेटरी सिक्योरिटी के साथ क्या व्यवहार किया गया। हमारा आरोप है कि श्री चिदंबरम यह काम खुद नहीं कर रहे थे। इस काम को करने के लिए कांग्रेस के टॉप हाई कमांड का उनको निर्देश था कि 13 में चुनाव, 14 में लोकसभा का चुनाव होने वाला, मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही थी, 12 में वो दोबारा जीत चुके थे, इसलिए एफिडेविट तो चेंज हुआ ही हुआ, बाद में सारा प्रकरण आपने देखा कि आईबी के ऊपर दबाव पड़ा, एसआईटी के ऊपर दबाव पड़ा कि राजेंद्र कुमार को नेम करो, और नेम का करके सब किसी न किसी प्रकार से कि ये पूरे मोदी, और ये आपको मालूम है कि एलईटी के ऑपरेटिव्स मोदी जी को मारने के लिए आए थे, और प्रिवेंटिव और प्रीएम्प्टिव एक्शन में वो मारे गए थे। क्या कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक हितों के लाभ के लिए देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगी? यह बड़ा सवाल है। और क्या श्री पिल्लई, जो यूपीए सरकार में बड़े पदों पर रहे, वो झूठ बोल रहे हैं? क्या आरवी मणि, जो एक इंपेकेबल कैरेक्टर का अंडर सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी रहा 5 साल, वो झूठ बोल रहा है? इन सबों ने कहा कि दबाव देकर करके पॉलिटिकल लेवल से एफिडेविट चेंज हुआ, और मेरा कहना यह है
ये एफिडेविट चेंज इसलिए हुआ कि उस समय सीबीआई इंक्वायरी हो इशरत जहां और बाकी के मरने में, इसके लिए एक मामला पेंडिंग था, उसी में तो एफिडेविट जाना था। तो एक प्रकार से जो पिटिशनर की दलील थी, सरकार ने उस दलील के साथ अपने को जोड़ लिया। और बाद में आपको मालूम होगा पूरे मामले की जांच की गई थी कोर्ट के निर्देश में, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है उसमें क्या क्या हुआ। कई अफसर जेल गए, अब कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली दिया है कि अब हमारी केस की दोबारा सुनवाई करें। मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है उसमें, दैट इज सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। आज बीजेपी की ओर से हम भारत सरकार से मांग करते हैं इस पूरे मामले की जांच की जाए। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी टुडे वी आर डिमांडिंग दैट दिस इंटायर फ्लिप फ्लॉप in the Ishrat Jahan case, the way the affidavit was changed, under whose pressure it was changed, for what purpose it was changed, a fair inquiry be done, including taking the view of all the senior officers of that point in time, who was pressurizing whom, for what purpose, कौन किसको क्यों दबाव दे रहा था। और इस जांच के दायरे में एक और बात आनी चाहिए कि इस दबाव के कारण भारत की सुरक्षा और सुरक्षा बलों के मनोबल पर क्या असर पड़ा। जब हम विपक्ष में थे और मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, तो आप लोगों से यहां मुझे कई बार बात करने का अवसर मिला था, जिसमें हमने कहा था कि हम देश के सुरक्षा बलों के मनोबल को मत तोड़ें। आईबी के लोग, रॉ के लोग अपने जीवन को जोखिम में डालकर इंफॉर्मेशन लाते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे। इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के पूरे इस आचरण की भर्त्सना करते हैं। और यह सिर्फ चिदंबरम का विषय नहीं है, उनकी भूमिका की पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। किसका दबाव था? क्या कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने घृणा के कारण देश की सुरक्षा के साथ समझौता करेगी? उनको लग रहा था कि 14 की लड़ाई वो हारेंगे और देश नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा था, इसलिए उनको रोकने के लिए एक नया प्रकरण शुरू हुआ था, जिसकी चर्चा आज हुई है कि एसआईटी के चीफ दबाव डाल रहे थे कि आईबी के अफसर्स का नाम दो ताकि इस लिंक को आगे बढ़ाया जाए। इसकी हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार इस मामले में त्वरित गति से, गंभीरता से जांच कराएगी ताकि सारे तथ्य सामने आए। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल है तो उसका हम उत्तर देंगे। First of all, we are demanding a proper, obviously, we will leave that to the result of the inquiry. Because I would not like to prejudge issue today. But today, enough suspicious circumstances have arisen from the statement of then Home Secretary, confirmed by then Under Secretary, that every decision was taken by Mr. Chidambaram, by bypassing them, by changing the complete complexion. और जो मैंने आपको पहले कहा, the first affidavit said they were LET operatives. There is no need for CBI inquiry. And after 1.5 months said there is no conclusive evidence to say so. Therefore, if the court decides, we will cooperate in a CBI inquiry. आप मतलब समझते हैं? We are not closing that option. But here I want to clarify, I am talking on behalf of my party. Be very clear about it. But if the entire infirmity, irregularities, the pressures are worked out, why not? That option should also be kept in mind. It is high time that there was a consistent campaign against Mr. Modi that he needs to be framed. Amit Shah needs to be framed by hook, by crook, and the entire governmental machinery was thought to be abused. Yes.
On behalf of the party, we have appealed to the government. We are leaving to the collective wisdom of the government to take a call. Thank you.